11/5/2023 को आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कोई जो है आईसीआईसीआई बैंक का इंटरफेस जैसे कोई वेबसाइट यूज़ करते हुए जनता की डेटास और प्राइवेट डेटास इकट्ठा कर रहा है और उसके माध्यम से ठगी हो रही है। तो इस कंप्लेंट के आधार पर हम लोग केस रजिस्टर करते हुए जांच कराए थे। वो जो एसएमएस और लिंक जो आया था उस पर हम लोग जांच कराए थे और जांच के पश्चात जो है ये मामला सामने आया है कि जमतारा में करण मंडल नाम के व्यक्ति अपने मोबाइल से ही ये जो एपीके फाइल का कोड जो है सबको शेयर करते हुए और अपने वेब पेज में होस्ट करते हुए इस टाइप का डेटा इकट्ठा करके और सभी को डेटा बेचता था और जिससे बहुत लोग ठगे गए थे। और इस कांड अभी भी अनुसंधान में है और भी बहुत लोग इसमें संलिप्त हैं जिसको गिरफ्त में लाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। इसमें हम लोग जनता के साथ एक ही अपील हम लोग करेंगे। अगेन फिर हम लोग रीइटरेट कर रहे हैं, कोई अननोन नंबर से कॉल्स आता है और कोई फ़ोन करके आपसे जो है अपना निजी जानकारी मांग रहा है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर हो या ओटीपी हो या एटीएम का पिन हो, तो काइंडली ये सब अवॉइड करना है। एसएमएस के माध्यम से खास करके जो है आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया करके आता है तो फर्स्ट चीज़ आप बैंक में जाके चेक करिए कि बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है कि नहीं, रादर देन उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके ऑनलाइन से ही हो जाएगा करके किसी लिंक को या किसी एक वेबसाइट को डाउनलोड करने लगेंगे और उसमें अपना सारा डेटा एंटर करने लगेंगे तो बैक एंड में क्रिमिनल्स वो सारा डेटास को अपने आप निकाल के जो है किसी को भी ठगने का संभावना बढ़ जाती है। और कोई भी हेल्पलाइन नंबर है जिसको कस्टमर केयर नंबर है, वो उसका नंबर क्या है करके जानकारी लेना है तो गूगल में सर्च करेंगे तो ज़रूर ये चेक कर लीजिएगा गूगल एड्स के साथ जो कस्टमर केयर नंबर आ रहा है तो उस कस्टमर केयर नंबर में ज़रूर जो है कॉल नहीं करना है। आपका जो संस्था का कस्टमर केयर नंबर चाहिए उस संस्था का ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट हो और उस वेबसाइट में जा कर के आप निकाल सकते हैं। और कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा उस ऐप का गूगल प्ले प्रोटेक्ट का टिक उसमें लगाया है या बैड्ज लगाया है कि नहीं, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर उसके बिना अगर कोई ऐप है तो उसको बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना है। और अपना मोबाइल में भी ये सेटिंग्स है तो मोबाइल में वो सेटिंग्स लगा देने से मैलिशियस ऐप या मालवेयर कोई भी डाउनलोड होता है तो वो अपने आप आपको अलर्ट करने लगता है। तो ये सब चीज़ों से आप लोग बच के रहिए, साइबर क्राइम का शिकार मत होइएगा। थैंक यू। ये करण मंडल इंडिविजुअल था, गैंग था। ये लोग का मॉडल सब बदला है क्या? पहले बैंक का मैनेजर बन के फोन वगैरह कर लेते हैं। डेफिनेटली बदला है। पहले सिंपल एसएमएस ओटीपी पर होता था, अभी जो है ये बैंक का एपीके फाइल्स डेवलप करके आप खुद ही देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 महीने में एटलीस्ट 8 लोग हम लोग एपीके फाइल्स डेवलप करने वाले को हम लोग पकड़े। सो इसमें मॉडस ऑपरेंडी तो चेंज हुआ ही है। तो हम लोग इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं तो इसका असर भी दिखने लगता है कि पहले वो बीच में एक फरवरी माह में बूम था, वो जो है अभी कम हुआ है, बट स्टिल इस टाइप का काम जो है हो रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पे बड़े बैंक के इंटरफेस को ना कॉपी करके छोटे छोटे बैंक का भी इंटरफेस का कॉपी करके करा रहा है आजकल। एक्सिस बैंक हो गया या बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई तो बड़ा बैंक में आ जाएगा ना, एसबीआई तो बड़े बैंक में आएगा ना, कोटक महिंद्रा जैसे छोटा छोटा लेवल बैंक जो है तो वैसे बैंक्स को भी ये लोग अभी इमिटेट करके वेब पेज बना रहा है। तो इससे बच के रहना जो है ज़रूरी है। बीच में लास्ट ईयर इसी समय में एक ट्रेंड आया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर के आ रहा था, तो अब लिटरली वो फेड ऑफ हो गया, अब वो क्राइम नहीं हो रहा है, अब ये वाला क्राइम हुआ है। तो अब ये भी जो है धीरे धीरे ये हो रहा है। हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
आपको ऐसे मैसेज आएगा तो ज़रूर एटलीस्ट 1930 को कॉल करके आप बता दीजिएगा ऐसे ऐसे मैसेज आया है, इस नंबर से आया है, ताकि वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, जिसमें हम लोगों का रिसर्च यूनिट काम कर सकता है। सर ये ICICI बैंक को इंटरनेट बैंकिंग से मैच कर रहा है, इसका मतलब इनके पास डाटा होगा या फिर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग? वो एक्चुअली क्या है ना कि फॉर एग्जांपल जस्ट डायल में जाके आप डेटा प्रोवाइडर कंपनीज मांगेंगे तो वैसे कंपनीज रजिस्टर्ड है, और वो लोग लीगली जो है कोई एक मार्केटिंग कराने के लिए किसी को कुछ डेटा दे सकते हैं, तो उस टाइप का उन कंपनियों को भी ये लोग ठगते हुए उनसे डेटा खरीदता है। और उसमें से भी हम लोग ऐसे कंपनीज को खोज रहे हैं कि जो एक्चुअली साइबर क्रिमिनल्स के साथ मिली भगत है, या सभी लोग एक कंपनी में एक पर्टिकुलर आदमी से ले रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ों पर भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। करण सर कितना पढ़ा लिखा है और कितने दिनों से इस मामले में इन्वॉल्व है? करण पढ़ा है तो 5th स्टैंडर्ड पढ़ा है। और इतना टेक्निकली कैसे ये ट्रेनिंग लिया था? यूडेमी कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन से सीखा था? कितने दिन से था? अभी तो ये ज़्यादा कन्फेस नहीं किया है, अभी इसका हम लोग इंटरस्टेट लिंकेजेस और बाकी लिंकेजेस निकालेंगे तो इसका पुराना इतिहास भी आ जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो पकड़े थे उसमें एक का अगेंस्ट में अराउंड 2400 केसेस का इन्वॉल्वमेंट आया, 2400 केसेस उस पर वैसे इन्वॉल्वमेंट आया है, जिस पर कुछ में एफआईआर हुआ है, कुछ में 150 या 200 का तो एफआईआर हुआ है, बाकी सब जो है एनसीआरपी कंप्लेन के में ही रुका हुआ था, फिर हम लोग लिखे थे उसमें। देखिए हम लोगों का CCPS CID जो है बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड साइबर क्राइम को ही मेनली देखता है। इस एक्सटॉर्शन वाला मामला यूजुअली वो CID का CCPS के माध्यम से नहीं हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है, तो क्योंकि वो CID इसका जो नहीं आप नहीं समझ रहे हो ना कि मतलब उसके अलावा जैसे किया जाता है, फेक अकाउंट बना लिया जाता है, ऐसा माना है वो नहीं हम लोग जो है ना 2 लाख लागत से ऊपर जो साइबर फ्रॉड हुआ है तो उन सब केसेस को ही अनुसंधान करने का प्राधिकार है, अन्य सब जो है वो जिला लेवल पर करता है। नहीं पीछे नहीं खड़ा करेंगे, अलग से आप फोटो बाहर से फोटो खींच लीजिए। कपड़े से क्यों ढकेंगे, इसका TIP थोड़ी करना है हमको, हम अपना पीछे नहीं रखेंगे यार, हम थोड़ी उसका सरगना है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची।